दिल्ली के छावला आईटीबीपी कैंप के बाहर मेरे साथ वो भारतीय हैं जो पिछले दिनों में अफगानिस्तान में हालात खराब होने के बाद भारत आए। 14 दिनों तक इन्हें क्वारंटीन रहना पड़ा नियमों के मुताबिक और 14 दिन की मियाद खत्म होने के बाद अब आईटीबीपी कैंप से ये लोग अपने घरों के लिए निकले हैं। भारत आए इन्हें 2 हफ्ता हो चुका है। सुकून इनके चेहरे पर हम देख सकते हैं और आज यहाँ से विदाई जब इनकी हुई तो इन सबको एक सर्टिफिकेट और गुलाब के एक फूल के साथ यहाँ से विदा किया जा रहा है। 2 हफ्ते से तो आप सुकून में हैं हिंदुस्तान में, अपने देश में। 2 हफ्ते पहले क्या हालात? 2 हफ्ते पहले सर इतना डर लगता था कि हमको रात में भी नींद नहीं आती थी कि बोलते कि काबुल पर कब्जा हो गया, तालिबान आ चुके हैं। तो सर पता नहीं लगता था कब कहाँ धमाका हो जाए, कब कहाँ मिसाइल गिर जाए। मैं सर खान स्टील काबुल में था। काबुल में? जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, वहाँ क्या करते हैं? मैं कपिल पांचाल मेरा नाम है सर। मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं खान स्टील में मैकेनिकल इंजीनियर था वहाँ। ठीक है जी। किन मुश्किल हालातों का सामना आपने किया, अपनी आंखों से क्या देखा? आंखों से सर जब तक कंपनी में थे तो 2-3 बार तालिबान भी कंपनी के अंदर आए। वो हमको बोले कि इंडियन आदमी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप रहो आराम से। लेकिन सर डर रहता है, उनका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, जब हम वहाँ से निकले और एयरपोर्ट पर हम पहुँचे तो सर एयरपोर्ट के अंदर पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती थी सभी इंडियन के लिए, क्योंकि सर हर मिनट पर वहाँ गोली चल रही थी और नहीं पता कौन सी गोली कब हमें लग जाए। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब इतनी फायरिंग कर रहे थे, वो आदमियों को मार रहे थे, अफगानियों को भी। इंडियन को हालांकि कुछ नहीं बोला, लेकिन सर उनका भरोसा कुछ भी नहीं हो सकता। डर एक दिन में पता नहीं कितनी बार जिए और कितनी बार मरे, हम ही जानते हैं। आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने आसपास आपने बहुत कुछ घटना आसपास सर बिल्कुल सर माहौल ही ऐसा था, वहाँ के आदमी देख कर ही डर जाए, होने की तो बहुत दूर की बात है। जो हमने तस्वीरें देखी एयरपोर्ट की, जो जबरदस्त भीड़ थी वहां पर, वो मंजर, उस भीड़ में एक आप लोग भी शामिल थे? बिल्कुल, हम सर उसी में थे। हमारी बस एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी रखी उन्होंने और काफ़ी देर बाद जो है हम लोग अंदर गए। और वहाँ इतनी भीड़ थी सर, वो तालिबान वाले बच्चों को भी मार रहे थे, लेडीज़ को भी, लड़के को भी। और हर मिनट पर सर 1 मिनट में कम से कम 2-3 फायर होती थी। लोगों पर गोली मार रहे थे? हवाई फायर कर देते सर, लेकिन वो लोगों को हाथ से डंडे से मार रहे थे। और जब जिंदगी का ही ठिकाना नहीं था, मैं पूछूंगा कि वहाँ पे खाने पीने का आप लोग क्या, मतलब जो 1-2 दिन आप लोगों को वहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास गुजारना पड़ा होगा, खाना वाना खा पा रहे थे? सर खाना वाना तो इतना नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोग नहीं थे वहाँ। तालिबान वाले सबको भगा दे रहे थे, तो पानी पीकर ही काम चलाया था। चलिए ठीक है, निकल आए हैं आप, सीधा घर जाएंगे। क्या करेंगे घर जाकर सबसे पहले? सर घर जाकर सबसे पहले फैमिली से मिलना। वो लोग बहुत परेशान है, रो रहे थे। अभी नहीं मिला सर, लेकिन अब मिलेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? नाम गुरजीत कौर। गुरजीत जी, हाँ, किन हालातों से निकलकर आप लोग पहुंचे? हम कौन कौन बुरे हालातों से निकले, उधर से तालिबान और दाइशों के हालातों से हम लोग इधर आए हैं। इधर हम कह रहे थे हम उधर घर सारा अपना अपना बड़ा छोड़ के आए। हम 2-2 जोड़ कपड़े लेके इधर निकले आए इधर से। बस 2-2 जोड़ी कपड़े हाँ, लेकर के वहाँ सिर्फ 2-2 जोड़ कपड़े और सारा सामान उधर छोड़ के हम भी उधर 120 बंदे बांधे नहीं आए। अभी भी कुछ लोग वहीं हैं? अभी भी कुछ लोग उधर 120 बंदे हैं। वहाँ क्या देखा आप लोगों ने अपनी आंखों से? गोलियां चलते हुए देखा, दहशत का जो माहौल था, क्या देखा आपने? बयान सब देखा उधर, क्या देखा? गोलियां चलते हुए देखे, लड़ाई देखी उधर, और कुछ नहीं। जलालाबाद के रास्ते में तालिबान देखे थे। अभी भी उधर लोग बांधे, इधर हम लोग परेशान है कि उधर लोग रहे हैं, गुरुद्वारे मार रहे हैं, दुकान रह गए, घर रह गया है। और ये 3 छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, इन लोगों की सुरक्षा को लेके किस तरह से आप लोगों को डर था? क्या करें, देखो डर था, हमारे मन था। खैर देखिए, जाहिर सी बात है, जो खौफ का मंजर इन लोगों ने देखा है, जो झेला है, जो महसूस किया, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ है। माता जी, आपने क्या देखा? हमने वही देखा, खौफ ही देखा है ना, कह कुछ नहीं सकते। हमारे बंदे फंसे हुए हैं, बंदी बना देंगे, कौन छड़ाएगा उन्हें को? फिर हम कुछ बात नहीं कर सकें। जो आगे बात करो तुम। सब कुछ छोड़कर आप लोग सब कुछ गार बार 2 जोड़ी कपड़े ले आए हैं, गार बार सब कुछ, दुकानें सब कुछ छोड़कर आ गए। अब आगे कैसे गुजारा होगा? आगे की जिंदगी के लिए अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? आगे की जिंदगी वाहे गुरु करेगा, जो करेगा। बंदा तो कोई कर नहीं सकता, वाहे गुरु करने वाला है। और मलाल है सब कुछ छोड़कर आने का, या सुकून है कि एक ऐसी जगह आ गए जहां पर कि अब कम से कम कोई खतरा नहीं है? इधर तो खतरा तो नहीं है ना, इधर तो खतरा नहीं है। कामकार नहीं है हमारे, कामकार कहाँ से करेंगे? हाँ। ये चाहिए हमें माहौल। ठीक है, किस तरह की मदद आप लोगों को मिली? अगर हम हिंदुस्तान के सरकार की बात करें, जिस तरीके से आप लोग लाए गए यहाँ पे, आप लोग 2 हफ्ते क्वारंटीन रहे, कुछ इस पर बताना चाहेंगे? नहीं बस इस पर बात नहीं करना चाहेंगे? ठीक है।
सब लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आप लोगों ने क्या झेला और इसके बाद किस तरह से मदद आप लोगों तक पहुंची? बस गवर्नमेंट ने मदद की हमारी, उसका धन्यवाद है, सबका धन्यवाद करते हैं। बस हम खुश हैं यहाँ के। बस यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारे जो बंदे काबुल में अभी भी फंसे हुए हैं उनको भी यहाँ लेके आया जाए। हाँ जी सर, आप कुछ बताएंगे, क्या आपने वहाँ क्या देखा, क्या झेला, नहीं करनी है सर जी बात। क्या छोड़कर आए? हाँ, सब कुछ छोड़ कर आए, दुकान भी छोड़ कर आए, घर भी छोड़ कर आए, देश पूरा छोड़ के आए, पूरा देश छोड़ के आए। पूरा देश छोड़ के आए हैं और क्या छोड़ के आए हैं। लेकिन अब यही आपका देश है, बस भारत ही अब आपका देश है। जो भी है तो बस क्या देखा अभी भी जाएगा। आप मानते हैं कि आपका देश अफगानिस्तान ही है? देश तो वहीं होता है, तो अभी दिल, जब तक दिल लगेगा उस टाइम तक वक्त ज़्यादा लगेगा। बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने देश आए हैं, लेकिन हकीकत में अपना देश तो वही होता है जहाँ पे इंसान पैदा लेता है, जहाँ पर वो बड़ा होता है। आप माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हम कहना चाहते हैं आपका बहुत धन्यवाद है। हमारी मोदी साहब ने बहुत सेवा की है। किसने? मोदी सरकार ने, मोदी सरकार हाँ, बहुत सेवा की है। हाँ, हम उनका धन्यवाद कहते हैं। जी। और सब कुछ उधर दुकानें घर बार भरा हुआ छोड़ आए। क्या उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल। तो पहली बार हिंदुस्तान आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, पहले आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा शहर ठीक था, काबुल बहुत ठीक था। अब हो गया, उनके हाथ से हो गया, चलो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि फिर कभी अपने शहर जा पाएंगे? हाँ, उम्मीद है, क्यों नहीं जाएंगे। मौका मिला तो दोबारा जाएंगे? ना, क्या करने जाना दोबारा, क्या उधर पर है वो, कोई बच्चियां नहीं निकल सकती हैं, कोई जवान नहीं निकल सकते, सब मारे जाते जा रहे हैं, सब बंदे उधर फंसे हुए हैं। वो आ जाए बस, भगवान का शुक्र है। मेरी बहू उधर फंसी है। अच्छा, आपकी बहू और बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, गुरुद्वारे में है, ठीक है। क्या बता रहे हैं वो लोग भी वापस आना चाहते हैं? हाँ, आएंगे, खुलेंगे, बोलते हैं जो जा जाके हालात ठीक होगी तो? हालात ठीक होगी, हम आ जाएंगे, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं कोई कह रहा। बाबूजी, आप कुछ बताएंगे, क्या क्या मुश्किल झेल कर आए, क्या छोड़ कर आए? सब कुछ सर, ये पीछे हमारे प्रधान है, उससे बात करवा दो। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन सकते हैं कि सबकी दास्तान एक जैसी है। डर और दहशत के माहौल के बीच अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं और सब कुछ छोड़ कर आए हैं। शायद इनका दर्द हम और आप समझ नहीं सकते, लेकिन अपना घर छोड़ने का दर्द क्या होता है ये कोई इनसे पूछे। अब इनके सामने बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान आ तो गए हैं, जान तो बच गई है, लेकिन आगे जिंदगी कैसे चलेगी, इसको लेके तमाम सवाल हैं। सरकार का ये लोग धन्यवाद तो कर रहे हैं कि इन लोगों को आगे वहां से बचाकर यहाँ ले आया गया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वहाँ अभी भी कई सारे लोग हैं जो भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।